हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिस्कस कर लिया है और आज हम फीमेल ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। फीमेल बॉडी के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है या जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी। ओवरी यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मीन्स ये मेनली पार्टिसिपेट करती है गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर। ओवरी फीमेल बॉडी के अंदर वन पेयर होती है। इसका जो लेंथ है अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। यहाँ पर ओवरी एब्डोमिनल रीजन से, जो एब्डोमिनल पेल्विक रीजन है, उससे ब्रॉड लिगामेंट के थ्रू, ये जो ग्रीन पार्ट मैंने बनाया है ये लिगामेंट रीजन है और इस लिगामेंट रीजन के थ्रू वो पेल्विक रीजन में स्टेबल होती है। ब्रॉड लिगामेंट के साथ उसका जो एक पार्ट है, यानी ब्रॉड लिगामेंट का ही एक पार्ट है मीजोवेरियम, जिसे यहाँ रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है। मीजोवेरियम के थ्रू ये मेनली अटैच होती है यूट्रस से। अब यहाँ पर यूट्रस और ओवरी को अटैच करने वाला जो ब्रॉड लिगामेंट है उसका नाम क्या है? मीजोवेरियम। उसका नाम क्या है? मीजोवेरियम। ओवरी यहां पर ओविडक्ट से कनेक्टेड रहती है। यह है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट के 3 मेन पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम का जो टर्मिनल रीजन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड रहता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के पार्ट को हम बोलते हैं फिम्ब्री। बेसिकली इस फिम्ब्री का क्या काम होता है? ये जो फिम्ब्री है ये एग को होल्ड करने का काम करता है। जब ओवरी में से सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा देन उसको ओविडक्ट फिम्ब्री के थ्रू लेके फाइनली यूट्रस तक पहुंचाती है। यहाँ पर इनफंडिबुलम के जो नियर बाय रीजन है, जो कि स्वेलअप रीजन है, उसे कहते हैं एम्पुला। और एम्पुला वो रीजन है जहां पर मेनली फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि एम्पुला रीजन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर एम्पुला के बाद वाला जो रीजन है ओविडक्ट का, उसे हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस एक्सपांडेड पोर्शन में ओपन होता है और एक्सपांडेड पोर्शन में ओपन होके उस एक्सपांडेड पोर्शन को हम बोलते हैं यूटेरस। उस एक्सपांडेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटेरस। ह्यूमन का जो यूटेरस होता है ये ह्यूमन यूटेरस इट इज द फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स टाइप। ह्यूमन का जो यूट्रस है वो सिंप्लेक्स टाइप है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। सिंप्लेक्स टाइप क्या होता है? सिंप्लेक्स टाइप मतलब कि 2 यूट्रस आपस में कंबाइंड हुए हैं, यानी कि 2 ओवरी थी तो कहीं ना कहीं यूट्रस भी 2 थे, लेकिन डेवलप होते होते ये 2 यूट्रस आपस में कंबाइंड हो गए हैं। तो ये जो ह्यूमन के अंदर मोस्ट डेवलप्ड टाइप का यूट्रस पाया जाता है। It is known as the most developed kind of uterus and it is known as the simplex type of uterus. ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर। अब यहाँ पर ये जो आपका यूट्रस है वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है। वो कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप मीन्स उल्टा नाशपाती के जैसा। अब यहाँ पर ये पार्ट आपका एक्सटेंडेड पार्ट है। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन का काम होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? एम्पुला वाले रीजन में। और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जो जायगोट बन जाता है वो यहाँ आके इम्प्लांट होगा। तो यूट्रस को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मस्कुलर होना पड़ता है। और यूट्रस की जो वॉल होती हैं, यूट्रस के अंदर 3 वॉल होती हैं। कौन कौन सी यूट्रस की वॉल हम डिस्कस कर लेते हैं। यूट्रस कंटेन द 3 वॉल। कौन कौन सी? आपका पेरीमेट्रियम,
मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस एंडोमेट्रियम में होते हैं। मायोमेट्रियम आपकी मस्कुलर सेल होती है और जब फीटस को बाहर एक्सपल्सिव मोड पे ले जाना है, यानी कि जब उसको बाहर धकेलना है, तो वहां पर मायोमेट्रियम काम करती है। तो और पेरीमेट्रियम जस्ट एक कवरिंग का काम करती है। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ बना सकते हैं, इसमें किसी दूसरे कलर से इसको यहाँ पर। तो ये आपका हो गया पेरीमेट्रियम, बीच वाली लेयर आपकी मायोमेट्रियम एंड innermost is, which is I have drawn with the red color, it is the endometrium. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर जो यूट्रस की जो कैविटी है, यूट्रस की कैविटी, इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी। इसका जो मेन एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, इट इज नोन एज द बॉडी। यूट्राइन कैविटी, यहाँ पर यूट्रस आपके सर्विक्स वाले रीजन के थ्रू, सर्विक्स रीजन के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। तो यहां पर अगर अपन इसको देख लें, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, समझ में आ रहा है? यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। यूट्रस की जो कैविटी है, इट इज नोन एज द यूटेराइन कैविटी। अब यहां पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स एक कैनाल के थ्रू ओपन होता है वेजाइना में। सर्विक्स की कैविटी को हम, सर्विक्स कैविटी इज नोन एज सर्वाइकल कैविटी। सर्वाइकल कैविटी, समझ में आ रहा है? तो यूट्रस की कैविटी यूट्राइन कैविटी, यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। सर्विक्स की कैविटी को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैविटी। अब यहां पर सर्विक्स जो है वो आपका यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करने के लिए सर्विक्स के अंदर क्या होगा? एक कैनाल सिस्टम होगा जिसे हम कहते हैं सर्विक्स कैनाल। अब यहां पर देखिए कि यूट्रस सर्विक्स के थ्रू एक कैनाल, या आप कह सकते हैं एक ओपनिंग के थ्रू खुलता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल ओस। जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल ओस। तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसके थ्रू हम ओपन कर रहे हैं और कहां कहां ओपन कर रहे हैं, ये चीज हमें देखना है। यूट्रस कहां ओपन हो रहा है? सर्विक्स में ओपन हो रहा है। किसके थ्रू ओपन हो रहा है? इंटरनल ओस के थ्रू। ये एक अपर्चर बोल सकते हैं, कैनाल सिस्टम बोल सकते हैं, छेद बोल सकते हैं। सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओस। तो यहां पर आपका क्या क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी मीजोवेरियम जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है उसके थ्रू यूट्रस से अटैच रहता है। यहां पर ओवरी कनेक्टेड रहता है ओविडक्ट से। यहां ओविडक्ट का फर्स्ट पार्ट फिम्बरी, जो कि इन्फंडिबुलम का टर्मिनल रीजन है, जो कि एग को होल्ड करने का काम करता है। उसके बाद इन्फंडिबुलम से यहां पर एम्पुला स्वेलअप रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पुला से स्थमस से आपका यूट्रस के अंदर आपकी 3 वॉल होती है, आपकी पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या ये कह सकते हैं कि बेबी के डेवलपमेंट में जो सबसे ज्यादा चेंजेस इस वॉल में होते हैं, दैट इज एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब यहां पर
जो यूट्रस की जो कैविटी इट इज नोन एज द यूटेराइन कैविटी, और इसकी पूरी जो एक्सटेंडेड बॉडी है इट इज नोन एज द बॉडी, और वी कैन से फंडस ऑल्सो, बॉडी या फंडस भी हम कह सकते हैं। यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। यूट्रस और सर्विक्स के बीच में जो अपर्चर है दैट इज नोन एज द इंटरनल ओस, एंड सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो अपर्चर है इट इज नोन एज द एक्सटर्नल ओस रीजन। तो आई थिंक आपको फीमेल ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरी का डेवलपमेंट किससे होता है, मुलेरिन डक्ट से। तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछिए मुझसे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।